Hello students, how are you? I hope you are fine and safe. Today I am going to teach you EVS, okay, and lesson 6. And the name of this lesson is The Making of Cloths. इस लेसन का नेम है मेकिंग ऑफ क्लॉथ्स मीन्स क्लॉथ्स कैसे बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, कैसे धागे बनते हैं, कितने टाइप्स से बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. You wear woolen cloths in winter and cotton cloths in summer. Maybe you wear nylon socks to school and a silk dress to a party. आप विंटर में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं और समर में कॉटन क्लॉथ्स. क्योंकि विंटर में जो वुलन होता है उससे हमें गर्मी मिलती है और समर में जो कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं उससे हमें कूल फील होता है, हमें गर्मी कम लगती है. ओके, मे बी यू वियर नायलॉन सॉक्स टू स्कूल एंड अ सिल्क ड्रेस टू अ पार्टी. ज़्यादातर आप क्या पहनते हैं, स्कूल में नायलॉन के सॉक्स पहनते हैं और पार्टी में सिल्क की ड्रेस. डू यू नो हाउ ऑल दीज आर मेड. क्या आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं. वॉट क्लॉथ्स आर मेड ऑफ. ओके, क्लॉथ्स कैसे बनते हैं. ओके, पढ़ते हैं हम. कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन. कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, कॉटन से बनते हैं. कॉटन कम्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट. कॉटन कहाँ से आता है, कॉटन प्लांट से आता है जो कि सीड्स होते हैं. ओके, कॉटन के सीड्स होते हैं, उसमें से कॉटन निकलता है सीड से और वो प्लांट होता है. ओके, द सीड्स हैव टब्स ऑफ कॉटन अटैच्ड टू देम. जो कॉटन के सीड्स होते हैं उसमें कॉटन लिपटे हुए होते हैं. ओके, वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम द वूल वी गेट फ्रॉम शीप एंड सम अदर एनिमल्स लाइक गोट्स. वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो वूल से मिलते हैं, हमें ऊन से मिलते हैं जो कि एनिमल से मिलते हैं जैसे शीप और गोट. ओके, क्योंकि आपने देखा है शीप और गोट की बॉडी पे, शीप की बॉडी पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, है ना, घने घने बाल होते हैं उसके, उससे वूल बनता है. दीज एनिमल्स हैव सॉफ्ट हेयर ऑन देयर बॉडी विच वी कॉल वूल. यूजुअली वूल इज शॉर्न ऑफ शीप वंस अ ईयर. और जो शीप की बॉडी पे ये सॉफ्ट हेयर होते हैं उनको एक बार ईयर में, साल में एक बार उससे कट किया जाता है, उसकी कटाई होती है. ठीक है. सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है. ओके, सिल्क के कीड़े होते हैं, रेशम का कीड़ा होता है. ओके, द सिल्क वॉर्म इज द कैटरपिलर ऑफ अ काइंड ऑफ मोथ. जो सिल्क वॉर्म होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, वो कैटरपिलर होता है जो एक टाइप का मोथ होता है. द कैटरपिलर ऑफ ऑल मोथ्स एंड बटरफ्लाइज मेक अ केस अराउंड देमसेल्व्स विद देयर सालिवा. जो कैटरपिलर होता है और जो सारे उस टाइप के जो मोथ्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपने चारों तरफ सालिवा, अपना लार निकालते हैं. दिस केस इज कॉल्ड अ कोकून. और उससे क्या बनता है, जो उनका जो सालिवा निकलता है उससे क्या बनता है, कोकून बनता है. द कैटरपिलर लाइज प्रोटेक्टेड इन द कोकून एज इट स्लोली चेंजेस इनटू अ मोथ और बटरफ्लाई. जो कैटरपिलर होते हैं उनसे जो कोकून बनता है उनके सालिवा से, वो धीरे धीरे किस में चेंज होता है, मोथ में या बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है. ठीक है. ओके, यू कैन सी हियर, देखिए, सिल्क वॉर्म एंड कोकून. ओके, द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म इज स्पेशल बिकॉज इट गिव्स अस सिल्क. जो कोकून होता है सिल्क वॉर्म का वो स्पेशल होता है क्योंकि उससे सिल्क बनता है. सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड इन स्पेशल फॉर्म. जो सिल्क वॉर्म होते हैं, जो रेशम के कीड़े होते हैं, उनको स्पेशल फॉर्म में जो है ग्रो किया जाता है, मीन्स वहाँ पे उन्हें रखा जाता है, उनकी पैदावार होती है. दे आर फीड ऑन मलबेरी लीव्स. और वे कहाँ से उनको भोजन मिलता है, मलबेरी लीव्स से, शहतूत की पत्तियों से. शहतूत देखा होगा आपने, उसकी पत्तियों पे जो है ये सिल्क वॉर्म पलते हैं. ओके, देन दे फॉर्म कोकून्स. दीज आर पर्ल्ड. The dead worms are taken out from the cocoons from which silk is made.
क्या होता है देखिए, व्हेन दे फॉर्म कुकुन्स दीज आर बॉयल्ड। जब कुकुन हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से तो पहले क्या करते हैं, उसको बॉयल करते हैं, और जब वो डेड वॉर्म्स हो जाते हैं, मर जाते हैं ना वो कीड़े, तो फिर उस कुकुन से क्या मिलता है, हमें सिल्क मिलता है, उससे सिल्क बनता है। ओके, अ फाइबर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ थिन थ्रेड्स। फाइबर क्या होता है, एक तरह का मटेरियल होता है जिससे पतले धागे बनते हैं। क्लॉथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, और कपड़े जो होते हैं वो फाइबर से बनते हैं। कॉटन, वुल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, वुल और सिल्क नेचुरल फाइबर्स हैं जो नेचर से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, जिसे हम बनाते हैं, वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर एंड टेरिलीन आर सम सिंथेटिक फाइबर्स। ये कुछ सिंथेटिक फाइबर हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर एंड टेरिलीन, ये फैक्ट्रियों में बनते हैं। ओके, नाउ क्लॉथ्स आर मेड। क्लॉथ्स कैसे बनते हैं हम ये पढ़ेंगे। द मेकिंग ऑफ क्लॉथ्स फ्रॉम फाइबर्स इज अ जॉब दैट इन्वॉल्व्स मेनी पीपल। क्लॉथ, फाइबर से क्लॉथ बनाने का जो प्रोसेस है वो एक जॉब की तरह होता है, जिसमें बहुत सारे लोग लगे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मिल करके वन बाय वन एक प्रोसेस के थ्रू जो है क्लॉथ का निर्माण करते हैं। लेट अस सी हाउ इट इज़ डन। आइए हम देखते हैं कि कैसे बनता है, कैसे होता है। स्पिनिंग एनी फाइबर यूज टू मेक क्लॉथ हैज़ टू बी मेड इनटू yarn और थ्रेड फर्स्ट। फाइबर को स्पिन करके, उसे घुमा घुमा करके क्या बनता है, सबसे पहले यार्न बनता है, थ्रेड बनता है, धागा बनता है, जिससे कि कपड़ा बनता है। द मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ओके, यार्न जो बनता है, जो धागा बनता है कपड़े बनाने के लिए, उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। यार्न इज मेड बाय ड्रॉइंग आउट द फाइबर एंड ट्विस्टिंग इट। यार्न कैसे बनता है, फाइबर को घुमा घुमा करके, ट्विस्ट करके, मोड़ कर जो है धागा बनता है। ओके, years ago people used the spinning wheel to spin yarn from fiber। बहुत सालों पहले लोग स्पिनिंग व्हील का यूज़ करते थे फाइबर बनाने के लिए। ठीक है, धागे को बनाने के लिए। यू कैन सी दिस इज द स्पिनिंग व्हील। ओके, now yarn is spun and wound onto reels by machines in a spinning mill। उसके बाद क्या होता है, जब धागा बन जाता है स्पिनिंग व्हील पे, तो फिर उसे रील पे लपेटा जाता है, जो मशीन के थ्रू होता है, और उसे क्या कहते हैं, स्पिनिंग मिल कहते हैं, जहाँ पे ये प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस होती है। सम पीपल इन आवर कंट्री स्टिल स्पिन यार्न बाय हैंड ऑन अ चरखा। कुछ लोग जो हैं हमारे देश में क्या होता है, जो यार्न बनाते हैं स्पिन करके, वो किस पे बनाते हैं, चरखा पे। ओके, आपने देखा होगा महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, वो चरखा पे धागा बनाते थे, है ना, खादी के लिए। तो जो धागा बनता है स्पिन करके, वो कुछ लोग जो है चरखे पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये चरखा है। ठीक है, दिस विल गिव यू, ओके, एक्टिविटी देखते हैं हम। दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ yarn इज मेड। होल्ड अ बॉल ऑफ कॉटन इन योर लेफ्ट हैंड। देखिए एक एक्टिविटी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। yarn कैसे बनता है, धागा कैसे बनता है, इसको बनाने की छोटी सी एक्टिविटी है। और अगर आपने केयर किया होगा अपने घर पे, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो ग्रैंड मदर हैं, वो दीपक जलाने के लिए जो कॉटन से बत्ती बनाती हैं, है ना, घी का दिया जलाती हैं भगवान जी क्या, है ना, मंदिर में। तो फिर वो कैसे बनाती, उसी प्रोसेस से जो है धागा बनता है। देखिए, होल्ड अ बॉल ऑफ कॉटन इन योर हैंड। एक बॉल ले लीजिए, मीन्स थोड़ा सा कॉटन लीजिए, अपने हैंड में, लेफ्ट हैंड में ले लीजिए। पुल आउट अ बिट ऑफ द कॉटन विद द 4 फिंगर एंड थंब ऑफ योर राइट हैंड। और अपने दाहिने हाथ से क्या करिए, अपनी उंगलियों से और अंगूठे की हेल्प से थोड़ा सा उसमें से खींचिए, जो कॉटन है थोड़ा सा खींच के बाहर निकालिए। डू नॉट पुल टू हार्ड, ट्विस्ट द बिट ऑफ कॉटन दैट यू पुल आउट। और उसे धीरे से खींचिए, बहुत ज़ोर नहीं लगाना है, और उसे धीरे धीरे
तो खींच करके उसे ट्विस्ट करिए, उसे मोड़िए। देखिए यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे स्पिन किया जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है। ओके, पुल अगेन एंड ट्विस्ट। इफ़ यू डू नॉट पुल टू हार्ड यू विल स्लोली स्पिन अ थिक थ्रेड फ्रॉम द बॉल ऑफ कॉटन। और अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो आप थ्रेड बनाएंगे किस चीज़ से? कॉटन से। देखिए यहाँ पे बन रहा है, स्पिन करके उसे ट्विस्ट करके उसे मोड़ करके बन रहा है। ठीक है, वीविंग द सेकेंड स्टेप इन द मेकिंग ऑफ क्लॉथ्स इज वीविंग। ओके, अब देखते हैं हम कपड़ा कैसे बनता है। क्लॉथ्स बुनने का ये सेकेंड स्टेप है, दूसरा स्टेप है। ओके, क्लॉथ इज वूवन फ्रॉम यार्न ऑन अ लूम। क्लॉथ्स जो होते हैं वो धागे से किस चीज़ पे बनते हैं? लूम पे बनते हैं। फर्स्ट अ लाइन ऑफ थ्रेड इज लेड ओवर द लूम। सबसे पहले क्या होता है? लूम एक मशीन होती है जिसपे पूरे थ्रेड की एक लाइन बिछा दी जाती है। देन अनदर थ्रेड इज पास्ड क्रॉस वाइज ओवर एंड अंडर द लाइन ऑफ थ्रेड। पहले एक सीधी लाइन में थ्रेड को बिछाया जाता है, फिर उसे क्रॉस करके दूसरे साइड से, यू कैन सी इन द पिक्चर, देखिए पहले एक सीधी लाइन गई है, फिर क्रॉस करके गई है ना, थ्रेड को बिछा देते हैं। द थ्रेड्स गो अराउंड ईच अदर टू फॉर्म वूवन क्लॉथ और फैब्रिक। और फिर जो थ्रेड है वो क्लॉथ उससे बनता है क्योंकि वो चारों तरफ से बंधा हुआ रहता है। ठीक है, और उससे हम क्या बनाते हैं? कपड़े बुनते हैं। क्लॉथ कैन बी वूवन बाई हैंड ऑन अ हैंडलूम और बाई मशीन्स। पीपल हु वीव द क्लॉथ आर कॉल्ड वीवर्स। क्लॉथ जो होते हैं वो हाथ से बनते हैं, हैंड से जो बनते हैं वो हैंडलूम में बनते हैं या मशीन से बनते हैं फैक्ट्रीज में। ओके, और जो लोग कपड़े बुनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वीवर्स कहते हैं। वुलन क्लॉथ्स लाइक स्वेटर्स एंड कार्डिगन्स आर नीटेड। वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं जैसे स्वेटर और कार्डिगन जो होते हैं वो बुने जाते हैं। नीटिंग कैन बी डन बाय हैंड और बाय नीटिंग मशीन्स। और जो बुनने की प्रोसेस होती है, जो कपड़े जो बुने जाते हैं वो किससे बनते हैं? या तो स्वेटर हाथ से बनते हैं या मशीन से बनते हैं। ओके, ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। Okay, dear students, next page I will teach you tomorrow. Okay, आप इसे समझिएगा, रीड करिएगा अगेन एंड अगेन। ओके, थैंक यू।